ओके। अभी ये क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन ऑन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन टॉपिक है। मतलब रिग्रेशन टॉपिक के ऊपर का क्वेश्चन है। फाइंड द मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x1 ऑन x2 एंड x3। ये x1 ऑन x2 एंड x3 है। ओके। फ्रॉम द डेटा रिलेटेड टू थ्री वेरिएबल गिवन बिलो। जैसे x1 x2 x3 यहाँ पे दिया है। सही है। क्या बोला यहाँ पे? फाइंड द मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन x1 ऑन x2 एंड x3 फ्रॉम द डेटा रिलेटिंग टू थ्री वेरिएबल। जैसे x1 ये की वैल्यू ये दी है, x2 की वैल्यू, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ x3। सही है। अभी इसमें करना क्या है, देखो भैया, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन सॉल्यूशन मतलब यहाँ पे फाइंड द मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करना है x1 ऑन x2 एंड x3। तो देखो, दिस इज x1 ऑन x2 एंड x3। सही है। सो सॉल्यूशन देखो, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन सॉल्यूशन। So multiple linear regression solution, we are solving the regression equation x1 bar cap x1 cap equal to b0 plus b2x plus b3 x3। सही है। कैलकुलेटिंग द रिक्वायर्ड सम n इक्वल टू 6। जैसे ये जो वैल्यू दी है x1 x2 x3 ये टेबल के फॉर्म में लिखा। देखो, दिस इज x1 x2 x3, एंड में समेशन किया। समेशन मतलब पूरे इसका 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 15, वो कितना था 54। देन x2 का पूरा समेशन 15 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3। देन x3 का पूरा समेशन 30 प्लस 24 प्लस 20 प्लस 14 प्लस 10 प्लस 4 मतलब 102। देन x1 x2। अभी ये कैसे किया पता है क्या? आगे में अपने को नहीं कि ये फॉर्मुलेशन है ना, ये अपन x1 x2 निकालेंगे, उसके बाद x1 x3 x2 x3 x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर। अभी यही वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं पता है क्या? उसके लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा? देखो ये सेटिंग अप द नॉर्मल इक्वेशन, वो टेबल इसके भरोसे। द जनरल सिस्टम ऑफ नॉर्मल इक्वेशन इज, देखो, सिग्मा x1 इक्वल टू n0 b0 प्लस n b2 सिग्मा x2 प्लस b3 सिग्मा x3 मतलब समेशन x3, समेशन को पूरे के पूरे x3 का। सही है। अभी ये इक्वेशन कैसे है? ओके, बता दूंगा। ठीक है। देखो अभी ऊपर में इक्वेशन अपन ने क्या लिया है, x1 कैप इक्वल टू b0 प्लस b1x। तो इसी को मैं लिखता हूँ एज इन जनरल x1 इक्वल टू b0 प्लस b2x2, यहाँ पे b2 ही लिया है। यस, b2 b3 लिया, b1 b2 लेने से अच्छा ठीक है, b2 लिया तो b2 ठीक है। आप b1 b2 ले सकते हो ऐसा भी। ओके, b2 x2 प्लस b3 x3 ये इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन गिवन दिया, इनसे लेके ये इक्वेशन लाना है फर्स्ट सेकंड थर्ड। अभी इसको लेके समीकरण सिग्मा x1 दिस इज इक्वल टू सिग्मा b0 प्लस सिग्मा b2 x2 प्लस सिग्मा b3 x3। सही है। तो इसको x1 समेशन ऑफ x1 ये आ गया प्लस ये b0 को कांस्टेंट है तो बाहर तो सिग्मा 1। तो ये प्लस ये b2 बाहर सिग्मा x2 मतलब समेशन प्लस b3 टेक आउट सर सिग्मा x3 मतलब समेशन और x3 से पूरे के पूरे समेशन x3 का। सही। अभी ये इसका इसकी वैल्यू क्या रहती? ये हो गया n b0। सही है। सही है। मतलब ये टोटल 1 2 3 4 5 6 है ना। तब ये n टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज x1 में कितने हैं वो। सही है। इन जनरल मतलब हर एक इसमें टेबल में कितने नंबर ऑफ वैल्यूज है। सही है। ये एन बी जीरो प्लस b2 सिग्मा x2 प्लस b3 सिग्मा x3, दिस इज सिग्मा x1। सही है। यही है। देखो यहाँ सिग्मा x1 इक्वल टू एन बी जीरो प्लस b2 सिग्मा x1 प्लस b3 सिग्मा x3 मतलब समेशन x2 समेशन x3 पूरे एक है। अभी सेकंड इक्वेशन कैसे लाया पता है कि ये इक्वेशन x1 x2। अभी यहाँ पे क्या ऑलरेडी इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन है इसमें ऑलरेडी x1 है, लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए x2 और चाहिए ना। तो इसको नहीं क्या मल्टीप्लाइंग बाय क्या करो x2 करो। मतलब इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय करो x2 तो क्या आ जाएगा x1 x2 इक्वल टू b0 x x2 b0 x2 प्लस b2 x2 स्क्वायर प्लस b3 x2 x3। क्लियर है। अभी इसको सिग्मा सिंबल होगा मतलब समेशन है ना। सिग्मा x1 x2 इक्वल टू b0 कांस्टेंट है तो b0 सिग्मा x2 डायरेक्टली। यहाँ पे b2 कांस्टेंट है तो b2 सिग्मा x2 स्क्वायर देन प्लस b3 सिग्मा x2 x3 x2 x3 आएगा। सही, वही देखो यहाँ पे
b0 सिग्मा x2 सही है, ये देन b2 सिग्मा x2 स्क्वायर मतलब ये, देन b3 सिग्मा x2 x3 ये सही है। सिमिलरली अभी थर्ड इक्वेशन कैसे निकालेंगे, जैसे ये निकाला इक्वेशन, ये इक्वेशन को देखो सिमिलरली यहाँ पे x1 ऑलरेडी है, थर्ड इक्वेशन में क्या x3, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग बाय क्या करेंगे x3 से, सही है। तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग बाय x3 किया तो क्या आएगा x1 x3 प्लस b0 सॉरी इक्वल टू b0 x3 प्लस b2 x2 x3 प्लस b3 x3 स्क्वायर। जैसे यहाँ पे b2 b3 लिया, b1 b2 लिया तो भी चले, ओके सही है। जैसे जैसे इस क्वेश्चन में दिया उसी हिसाब से बता, ओके। अभी ये आ गया, इसको समेशन लगाओ, समेशन लगाए तो सिग्मा x1 x3 इक्वल टू b0 सिग्मा x3 प्लस b2 सिग्मा x2 x3 प्लस b3 सिग्मा x3 स्क्वायर। कैसे, क्लियर है कैसे है, सही है। अभी ये इक्वेशन, अभी इसके हिसाब से अपने को क्या क्या चाहिए, सिग्मा x2 चाहिए, मतलब ये सिग्मा x2 हो गया, ये वाले 48 मतलब पूरे इसका समेशन ना, ये सिग्मा x3 क्या हो गया, ये 108 102, और क्या चाहिए सिग्मा x2 सिग्मा x3, मतलब ये तीनों में से ना, क्या ये x1 का टेबल है ना, देखो x1 मतलब पूरे इसका समेशन, x2 पूरे इसका समेशन, x3 पूरे इसका समेशन, वो सिग्मा हो गया सिग्मा x2 मतलब ये सिग्मा x1 की वैल्यू 54, सिग्मा x2 की वैल्यू 48 एंड सिग्मा x3 की वैल्यू 102, मतलब पूरे इसका समेशन, सही। अभी नेक्स्ट आगे क्या फाइंड करना है, सिग्मा x2 स्क्वायर, देन सिग्मा x2 x3 फाइंड करना है, देन सिग्मा x2 x3 मतलब यही, एंड सिग्मा x3 स्क्वायर, सही है। तो इसी हिसाब से देखो x1 x2 x1 x3 और x2 x3 देन x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर, मतलब इसके हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे x1 x2 भी है ना और x1 x3, मतलब इसमें जितने हैं सिग्मा x1 सिग्मा x1 x2 सिग्मा x1 x3 सिग्मा x2 स्क्वायर सिग्मा x2 x3 सिग्मा x3 स्क्वायर, मतलब कौन से 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5 पांचवा है ना। अभी x1 x2 कैसे है 4 इंटू 15, देखो ना ये x1 x2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 60 आ गया, देन 6 इंटू 12 72, then 7 into 8 56, 9 into 6 54, 13 into 4 52, 15 into 3 45, then x1 x3, x1 x3 क्या हो गया, x1 x3 हो गया 4 into 30 120, क्योंकि ये x1 into x3 मतलब 4 into 30 120, then 144 कैसे है 6 into 24 144, 7 into 20 140, 9 into 14 126, then 13 into 10 130, then 15 into 4 60, क्लियर है। अभी ये x2 x3 मतलब 15 into 30 450, 12 into 24 2888, 8 into 20 160, 6 into 14 84, 4 into 10 40, then 3 into 4 12, देन x2 स्क्वायर मतलब ये x2 के जितने वैल्यू इसके पूरे इसके स्क्वायर, 15 स्क्वायर 225, 12 स्क्वायर 144, 8 स्क्वायर 64, 6 स्क्वायर 36, 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, देन ये x3 स्क्वायर मतलब ये x3 की जितनी वैल्यू है पूरे इसका स्क्वायर, 30 स्क्वायर 900, 24 स्क्वायर 576, 20 स्क्वायर 400, 14 स्क्वायर 196, 10 स्क्वायर 100, 4 स्क्वायर 16, सही है। अब ये पूरे इसका समेशन मतलब ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू टेबल के हिसाब से, सही है। ये कौन सी, ये x1 का टेबल है ना, ये x1 का है, ये x2 का है, ये x3 का है, ये x4 है, सॉरी ये कौन सा है ऊपर में x1 x2 x3 x1 x2, ये है x1, यहाँ पे लिखता हूँ मैं x1 x2, ये कौन सा टेबल है x1 x3, ये x2 x3, दिस इज x2 स्क्वायर एंड दिस इज x3 स्क्वायर, सही है। अभी देखो इसको अगर समेशन लगाए, सिग्मा x1 की वैल्यू क्या होगी 54, सिग्मा x2 48, सिग्मा x3 102, सिग्मा x1 x2 339, सिग्मा x1 x3 720, सिग्मा x2 x3 मतलब ये सिग्मा x2 x3 1030, देन सिग्मा x2 स्क्वायर 494, देन सिग्मा x3 स्क्वायर
2188, सही, यही लिखा है देखो यहाँ पे n इक्वल टू 6, क्योंकि n चाहिए अपने को, सिग्मा x1 54, सिग्मा x2 48, सिग्मा x3 102, सही है, सिग्मा x1 x2 339, सिग्मा x1 x3 720, सिग्मा x2 x3 1034, सिग्मा x2 स्क्वायर 494 एंड सिग्मा x3 स्क्वायर 2188, सही है। अभी सेटिंग अप द नॉर्मल इक्वेशन, अभी नॉर्मल इक्वेशन कैसे लिखेंगे देखो, ये मैंने पहले बताया, जनरल सिस्टम ऑफ नॉर्मल इक्वेशन इज दिस, ये पहले बताया। अभी जो ये पूरे जो वैल्यू फाइंड किए ना, ये पूरे वैल्यू जो इसमें पुट करो, देखो सिग्मा x1 क्या है 54 पुट किया, इक्वल टू n क्या है 6, b0 वैसे की वैसी, प्लस सिग्मा x2 की वैल्यू 48 b2, प्लस सिग्मा x3 की वैल्यू 102 b3। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन से सिग्मा x1 x2 की वैल्यू 339 ऊपर निकाला अपन ने, देन b0 सिग्मा x2 की वैल्यू 48, देन सिग्मा x2 स्क्वायर इज 494 b2, देन सिग्मा x2 x3 इज 1034 b3 वैसे वैसे। थर्ड इक्वेशन से x1 x3 सिग्मा x1 x3 की वैल्यू 720, b0 sigma x3 102 b2, b0 b2 sigma x2 x3 1034 b2, then b3 sigma x3 square 2188 b3, सही है। अभी देखो सॉल्विंग फॉर द कोएफिशिएंट b0 b2 b3, देखो अभी सॉल्विंग फॉर द कोएफिशिएंट b0 b2 b3, स्टेप 3.1 एक्सप्रेस b0, सही है, फ्रॉम इक्वेशन 1, अभी सॉल्विंग द कोएफिशिएंट मतलब ये b0 b2 b3 इसके कोएफिशिएंट फाइंड करना पड़ेगा, तो देखो इसमें एक्सप्रेस b0, तो b0 को पहले फाइंड करेंगे, तो कैसे करेंगे देखो, एक्सप्रेस करेंगे b0, सही है, तो कैसे करेंगे देखो, ये जो इक्वेशन है कौन सा इक्वेशन, ये 54, इस इक्वेशन को क्या करो डिवाइड बाय 6 करो, सही है, फ्रॉम इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 6, तो देखो 54 को डिवाइड बाय 6 किया तो कितना आता 9, इसको डिवाइड बाय 6 किया तो 6 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कि b0, इसको डिवाइड बाय 6 किया तो 8b2 बचेगा, देन इसको डिवाइड बाय 6 किया तो 102 को वो 17b3, यहाँ पे इंप्लाइज आना था, इंप्लाइज मतलब ऐसे नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए, तो b0 इक्वल टू, इसको रीअरेंज किया तो b0 इक्वल टू ये b2 वाले टर्म इक्वल टू के उधर के माइनस 8b2 माइनस 17b3, सही है। देन स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, अब जैसे इस स्टेप में एक्सप्रेस b0 किया, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट b0 इनटू सेकंड एंड थर्ड, मतलब ये जो b0 है मतलब कौन सा, ये जो सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन है उसमें पुट करो, सही है। तो देखो पुट करने के बाद क्या आएगा, देखो अभी देखो सब्स्टिट्यूट 1a इनटू 2 लीड्स टू इक्वेशन 4, मतलब हमने क्या 2 में पुट करने के बाद 4 आ जाए, क्या पुट करेंगे, ये b0 है ना, b0 की जगह ये पुट करेंगे, देखो पुट कर दिया, देखो ये b0 है पूरा, 48 इंटू b0 है ना इक्वेशन में, देखो ये इक्वेशन है ना, ये 339 इक्वल टू 48 इंटू b0, देखो 48 इंटू b0 बाकी पैसे के पैसे ही है, तो ये इसको डिवाइड बाय किया, मतलब ये इसको अगर सॉल्व किया, ओके इसको सॉल्व किया तो 48 इंटू 9 है ना, मतलब ये 339 इक्वल टू 48 इंटू 9 माइनस 48 इंटू 8, इसमें डायरेक्ट लिखा, ओके माइनस क्या था ये 48 इंटू 8b2, उसके बाद माइनस 48 इंटू 17b3 प्लस 494b2 प्लस 1034b3, सही है। अभी ये जो कांस्टेंट टर्म है ये इक्वल टू के उधर लेके जाओ, मतलब 339 माइनस 48 इंटू 9 इक्वल टू ये कितना आएगा माइनस 93 है, सही है, दिस इज इक्वल टू मतलब ये माइनस 93 है इक्वल टू के उधर, सही, ये वैल्यू यहाँ पे दी है माइनस 93, देन 48 इंटू 8b2, और यहाँ पे b2 है, ये b2 है और ये विथ नेगेटिव साइन 48 इंटू, दोनों मिला के अगर सॉल्व किया मतलब माइनस 48 इंटू 8 प्लस 494, तो ये कितना आता 110b2 प्लस, सही है, फिर उसके बाद ये 48 इंटू 17, दिस 48 इंटू माइनस 48 इंटू 17 प्लस 1034, तो इसका कितना आएगा 218b3, ओके इसके कैलकुलेशन आप लोग निकालो, कैलकुलेशन पार्ट आप लोग करो, ठीक है, मतलब ये इक्वेशन आ गया माइनस 93 इक्वल टू 110b2 प्लस 218b3, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4, सही है, इक्वेशन नंबर 4 कैसे आए, सही, देन सब्स्टिट्यूट 1a, मतलब ये जो 1 है b0 इक्वल टू मैंने लिया ना, दिस 1a इनटू इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 को सही है 720 इक्वल टू 102 b0 प्लस 103
1034 B2 प्लस 2188 B3। देखो यहाँ पे पुट कर दिया, देखो 720102 दिस इज B0 इक्वल टू 1034 B2 प्लस 2188 B3। सही है, इसको जैसे वैसे मैंने वैसे सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करो। सही है ना, मतलब इसको है ना, मतलब ये 720 और यहाँ से कांस्टेंट क्या आएगा 102 इंटू 9 है ना, मतलब -102 इंटू 9 किया, ये इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -190। सही है, और फिर 102 इंटू 8 विथ नेगेटिव साइन, मतलब -102 इंटू 8 हो जाएगा B2, और फिर B2 यहाँ से आएगा प्लस 1034 B2, तो यहाँ पे B2 कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू कितना आ गया 218 B2, मतलब ये 218 B2 आएगा। सही, नेक्स्ट फिर यहाँ पे 17 इंटू 103 मतलब निगेटिव साइन 102 इंटू 17, और यहाँ पे क्या है प्लस, मतलब ये B3 है ना, सो 2188 B3, इन दोनों को अगर सॉल्व किया तो कितना आता है 454, दिस इज इक्वल टू 454 B3, मतलब यहाँ पे 454 B3। सही है, दिस इज इक्वेशन नंबर 5, ये वाला इक्वेशन। देन सॉल्व इक्वेशन 4 एंड 5 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 4 और 5 को सॉल्व करने के बाद क्या है, B2 और B3 की वैल्यू है। सही, साइमल्टेनियस इक्वेशन है वो। तो सॉल्व द सिस्टम, देखो 4 एंड 5 लिखा है यहाँ पे, B2 B3। अभी देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो पता है कि इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाइंग बाय क्या करो 2 करो, तो क्या आ जाएगा 220 B2 प्लस 436 B3 इक्वल टू -186। देन सब्सट्रैक्ट करो, अभी सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे देखो, सब्सट्रैक्टिंग ने क्या ये जो है ना ये 220 आ जाएगा, सब्सट्रैक्टिंग ये जो आएगा इक्वेशन इसको सब्सट्रैक्ट करो, सब्सट्रैक्टिंग दिस इक्वेशन फ्रॉम 5, देखो 218 B2 इक्वल -220 B2, मतलब दिस इज 218 B2 -220 B2 प्लस 454 B3 माइनस 436 B3, मतलब ये वो आ जाएगा, फिर ये इक्वेशन ये फिर 1 -198 माइनस माइनस प्लस प्लस 186, तो ये -2 B2 प्लस 18 B3 माइनस 12 इक्वल टू B2 इक्वल टू 9 B3 प्लस 6, ये इक्वेशन नंबर 6 आ गया। अभी ये इक्वेशन नंबर 6 क्या करो पता है क्या, इक्वेशन नंबर 4 में पुट करो, तो ये अगर पुट किया तो B3 की वैल्यू आ जाएगी। सही है, मतलब ये जो इक्वेशन नंबर 4 है इसमें B2 की जगह क्या पुट करो 9 B3 प्लस 6, तो देखो सब्स्टिट्यूट 6, ये 6 वाला इक्वेशन इनटू 4, तो 1109 B3 प्लस 6 प्लस 218 B3 इक्वल टू -93, मतलब ऐसे आना चाहिए था नेक्स्ट लाइन में वो। ठीक है, ऐसे और इसको अगर सॉल्व किया तो 1208 B3 इक्वल टू -7553, तो B3 की वैल्यू क्या होगी -753 अपॉन 1208, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू -0.62334, दिस इज द वैल्यू ऑफ B3। अब ये जो B3 की वैल्यू है ये किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर इसमें 6 में, 6 ही है ना वो, यस, देखो 6, मतलब B3 की वैल्यू ये जो है B3 इक्वल टू -753 अपॉन 1208, इसमें पुट करो तो B2 फाइंड करो, देखो B2 इक्वल टू 9 -753 अपॉन 1208 प्लस 6, तो -677 प्लस 7248 अपॉन 1208 इक्वल टू 471 अपॉन 1208, दिस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू -0.38990। सही है, अभी ये आ गई B2 की वैल्यू। अभी B2 और B3 निकल गया, अभी कौन सी वैल्यू फाइंड करना है B0, क्योंकि अपने को क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में पता है क्या, इसमें ना B0 B1 B2 और B3 की वैल्यू, और वो वैल्यू किस में पुट करना है इसमें, मतलब रिग्रेशन इक्वेशन निकल जाएगा मल्टीपल। सही है, तो देखो अभी सॉल्विंग फॉर B0 मतलब B0 ऊपर में क्या है, इक्वेशन नंबर कौन सा है 1A ऊपर दिया है, देखो 1A किधर है, ये देखो 1A, देखो ये 1 है B0 इक्वल टू 9 माइनस 82 B2 माइनस 17 B3, इसमें B2 और B3 की वैल्यू पुट करो, देखो वही किया आगे, देखो सॉल्विंग फॉर B2, ये सॉल्विंग फॉर B0 यूजिंग इक्वेशन 1 है, B0 इक्वल टू 9 माइनस 8 B2 की वैल्यू है 470 अपन 1208 माइनस 17 माइनस 753 अपन 1208, फिर B0 इक्वल टू देखो ये, फिर इसको देखो अभी इसको कैसे सॉल्व किया देखिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है सेम है 1208, तो इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय क्या करो 1208, तो इसको 9 को मल्टीप्लाई बाय 1208 से किया तो क्या आएगा 10872, मतलब ये कैसे किया पता है क्या, इस तरीके से किया। ओके, ये जो है ना ये इक्वेशन 9 अपॉन 1208 इंटू 1208, फिर उसके बाद
-8 इंटू 471 अपॉन 1208, फिर लास्ट में क्या है प्लस हो जाएगा +17 इंटू 753 अपॉन 1208। so ये बेस सेम आ गया, ये सॉरी डिनोमिनेटर सेम आ गया, मतलब 1208 कॉमन डिनोमिनेटर में, तो ये 9 इंटू 1208 कितना था 10872 -3768 इंटू दिस वन, इसकी वैल्यू 17 इंटू 753 कितना था +12801, इसको सॉल्व करने के बाद 19905 मतलब ये आ गया 16.47765। सही है। सो फाइनल रिग्रेशन इक्वेशन b0 b2 b3 निकल गया यूजिंग द कोएफिशिएंट राउंडेड टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो b0 इज 16.478 है ना, ये 76 है ना, तो उसको 8 लिख सकते हैं। b2 इक्वल टू 0.390, ये b2 389, तो 390 लिख सकते हैं उसको, देन माइनस 0.623 b3 कीजिए 0.623 से। सो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन ये जो है b0 b2 b3, ये इक्वेशन 1 दिया है कि अपन ने उसको नेम नहीं, ओके ये वाले इक्वेशन में पुट करें। सही है, b0 b1 b2। सो फाइनल क्या गया, द मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन इज x1 कैप इक्वल टू 16.478 plus 0.390 x2 minus 0.623 x3। क्लियर। नेक्स्ट